हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को बता दूं, आपके सीईटी का पेपर है ना 12th लेवल का, वो जल्दी होने वाला है। और आपके लिए मात्र 17 और 18 दिन बचे हैं। 18वां दिन तो नहीं नहीं होता है, पर 17 दिन आपके पास, मात्र 17 दिन बचे हैं। 17 दिन में आपका जो भी है, आपका लक्ष्य है वो आपको निर्धारित करना है। 17 दिन में आपका अपना लक्ष्य निर्धारित करना। चलो हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, राजस्थान जीके की ओर। राजस्थान जीके की ओर टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे हम। चलो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और जो भी बच्चे इस क्लास को वॉच कर रहे हैं वो इसमें अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आपको स्वयं मूल्यांकन करना है भाई। आपको एग्जाम देना है, हमें एग्जाम नहीं देना है, इसलिए आपका स्वयं मूल्यांकन आपके लिए है। पहला प्रश्न आपका कहना है, राज्यपाल का पद प्रावधान भारतीय संविधान के कितने भाग में किया गया है। जो राज्यपाल का पद है ना, वो भारतीय संविधान के कितने भाग में किया गया। ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7वें, ऑप्शन नंबर बी है 8वें, ऑप्शन नंबर डी है 9वें। सभी को बताना है। अनुच्छेद कौन सा था। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा भाई, पहले तो ये बताओ। अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 153वां, 153वां भाग छठा। अनुच्छेद 153 में भाग 6 में यह लिखा गया है कि भारत का राज्य का राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा, या भारत में एक राज्य होगा जिसमें राज्यपाल होगा। आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने, सब अनुच्छेदों से निर्धारित किया गया है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो आपका राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पूछा गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी पूछा गया 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी पूछा गया 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी पूछा गया 35 वर्ष। भाई कितने वर्ष है बताइए। आपका राज्य का राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। 35 वर्ष। और राज्य का राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए, ठीक है ना। प्रति माह, प्रति माह मतलब हर महीने 3.5 लाख रुपए, और सरकार के अन्य खर्चे। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए। यह पूछ रहा है आपका प्रथम विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। राजस्थान में विधानसभा तो है, पर कौन सा नहीं है, विधानसभा तो, पर विधान परिषद का अभी तक नहीं है। विधान परिषद, राजस्थान एक सदनी है। राजस्थान एक सदनी विधानसभा, पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद, परिषद नहीं है, ठीक ना। राजस्थान केवल एक सदनी विधानसभा। विधानसभा प्रथम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन नंबर है 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ऑप्शन नंबर डी 1958 में। हम सभी प्रश्नों की एकदम चर्चा करेंगे। आप नो टेंशन रहे, आप नो टेंशन रहे। जल्दी बताएं। 152 बिल्कुल राइट आंसर आ गया। 152वां, 1952, 152 क्या 1952, यह प्रथम विधानसभा था। इसमें सदस्य संख्या थी 160। दूसरा कब हुआ था। दूसरा 1957 को हुआ था, और 62 को, और 1974, 174 आपकी इसमें सीट थी। और आपका तीसरा मेवाड़ के पश्चात हुआ था, उसमें 190 थी, और चौथे में आपके 184 सीटें थी, और पांचवें में, पांच विधानसभा चुनाव में 200 थी, और वर्तमान में भी 200 सीटें। ऐसे याद रखना सभी को। वर्तमान में कितनी 200, और ये 200 कब थी, ये 200 छठी विधानसभा में, छठी विधानसभा में 200 हुई थी, और अभी तक भी 200 सीटें। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक, आधुनिक मतलब नवीनीकरण, नवीनीकरण, नवीनीकरण का राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है। पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा मोहन लाल, तीसरा अशोक गहलोत, चौथा है जय नारायण व्यास। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनलाल सुखड़े सरकार, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, पांचवा प्रश्न,
आपको वीडियो में प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं सभी कमेंट करना भाई। राजस्थान जीके में राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, ये राजनीति संबंधित सभी प्रश्न हैं। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल, भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास। दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बिल्कुल राइट आंसर भैरों सिंह। भैरों सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने छठा प्रश्न आ गया है। भारत में पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 72वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन। आपका राइट आंसर 72वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न आ गया है। सातवां प्रश्न बहुत बढ़िया आपके सामने। सातवां प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड रिफान, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। सभी को बताना है। सातवें प्रश्न का राइट आंसर, सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है। और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि राज्य में विधानसभा में 34 सीटें तो अनुसूचित की होती हैं और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की होती है। अनुसूचित देखो, ये देखो, अनुसूचित जाति की तो 34 और जनजाति की कितनी होती है? 25। ये 34 और 25 के आंकड़े याद रखें आप सभी। और 2013 में नाटो की स्थापना की गई है। नॉन ऑफ द वर्ड, NOTA 2013। ये भी प्रश्न आपकी बार बन सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न आ गया है। आठवां प्रश्न कह रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर है 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 28 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 अगस्त। जल्दी बताएं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, सभी को आंसर देना। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जल्दी बताएं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सभी को आंसर देना है। यह बढ़िया प्रश्न आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय वाला। यह प्रश्न बन सकता है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? यह प्रश्न आपका बन सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी, जल्दी बताएं, जल्दी बताए थे। 29 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर गया है, 29 अगस्त। अगला प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न, पंचायत से संबंधित है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बढ़िया है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? और ये पंचायत है जो किस प्रकार का विषय है? राज्य सूची का है या केंद्रीय सूची का है? ये दोनों ही है। ये समवर्ती सूची का, समवर्ती दोनों ही, राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। समवर्ती सूची का विषय पंचायती राज। 24 अप्रैल, 21 दिसंबर, 29 अगस्त और 22 अगस्त। पंचायत दिवस आपका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल। सभी को पता था 24 अप्रैल, ये काफ़ी बार बताए गए प्रश्न है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। और पंचायत में वीडियो और सरपंच अधिकारी होता है, विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी है ना। ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, मतदान द्वारा होता है। ठीक है ना, आपको सभी को पता ही है पंचायत वाला तो प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज में महिलाओं के लिए
क्या है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो पंचायत के चुनाव में चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण दिया जाता है, 25%, 30%, 40%, 50%। सभी बताएं। बिल्कुल राइट आंसर 50% हो गया। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है, किसको सरकार का आंख, नाक व कान माना जाता है। सरकार का आंख, नाक और कान किसे माना जाता है। सरकार का आंख, नाक, कान पुलिस को, जिला कलेक्टर को, तहसीलदार को, विधानसभा अध्यक्ष को। बताए भाई। जिला कलेक्टर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरकार की छोटी सरकार की कहते हैं, इसे कछुआ की प्रकार की चाल भी कहते हैं। ठीक है ना। सरकार ये राज्य जिले का स्वेच्छ अधिकारी होता है। जिले का स्वेच्छ अधिकारी कलेक्टर साहब आता है अपन के कलेक्टर साहब। 12वां प्रश्न आपके सामने, पुलिस अध्यक्ष पद का सृजन कब किया गया। पहली बार पुलिस अध्यक्ष पद, ऑप्शन नंबर है 1807, ऑप्शन नंबर बी 1809, ऑप्शन नंबर सी 1806, ऑप्शन नंबर डी 1804। पुलिस अध्यक्ष पद का सर्जन 1807 में किया गया है। कब? 1807। भाई बढ़िया प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अगर यह वीडियो देख लिया तो इसमें से 3 प्रश्न पक्का बनेंगे। एक तो पुलिस से रिलेटेड बनेगा, एक विधानसभा से बनेगा और एक आपके पंचायती राज से बनेगा। तीनों ही प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे और इसी प्रकार में आपको इसी एक वीडियो में हल करवा दिया मैंने। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर है 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1956 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। आपके राजस्व मंडल की स्थापना 1956 में की गई है। कब गए? 1956। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न, राजस्थान तहसीलदार किसका अधिकारी होता है। तहसीलदार होता है किस प्रकार का अधिकारी होता है। RTS, RPS, RRT, RSR, RTS का अधिकारी होता है। ठीक है ना। ये आंसर होगा। अंतिमवा प्रश्न आपके सामने, सभी के सामने, जिला जेल पर सामान्य किसका अधिकारी होता है। जो जिला जेल होता है उससे सामान्य किसका अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर है जिला जेल अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी है उप जेल या उप निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी आपका सामने जिला अधिकारी। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार होता है जिला जेल पर। ठीक है ना। अब आपको बताना, जो मैंने आपको 15 प्रश्न पूछे थे, अब इनमें से आपको कितने प्रश्न के राइट आंसर आते थे और कितने के रॉन्ग आंसर आते थे ये बताना है। और आप सभी को राजस्थान जीके की PDF चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर दें, 8290620289 पर मैसेज कर दें और राजस्थान की किसी भी प्रकार की PDF, हिंदी की PDF, रीजनिंग की PDF प्राप्त कर सकते हैं एकदम फ्री। वेलकम। अगले वीडियो में मिलेंगे इस प्रकार वीडियो के साथ। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। वेलकम। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे। अलविदा। और अगले वीडियो में क्षत्रिय, राजस्थान की क्षत्रिय और राजवंश ये दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे। वेलकम। अलविदा आपसे।